परम पूजनीय श्री गुरु जी कहते हैं, हमारी सभी प्रवृत्तियां और विषय भोग एक ओर धर्म तथा दूसरी ओर मोक्ष के बीच सधे हुए हैं। जैसे दोनों तटों के बीच बहती नदी जीवनदायिनी होती है, परंतु उनका उल्लंघन करते ही वह विनाशकारी हो जाती है। ठीक यही स्थिति मानव जीवन के प्रवाह की है। धर्म और मोक्ष के बीच बहता जीवन प्रवाह व्यक्ति व समाज दोनों के लिए सुखदायी होता है। परम पूजनीय श्री गुरु जी कहते हैं, संघर्ष मुक्त और दुख मुक्त एकात्म मानव की कल्पना ही अपने अति प्राचीन राष्ट्र की प्रेरक शक्ति है। वही अपना अनादि अनंत स्फूर्ति केंद्र है। सर्वेपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सदैव से हमारी प्रार्थना रही है। हम परमेश्वर से यही निवेदन करते रहे हैं कि सब लोग सुखी और व्याधि मुक्त रहें। पश्चिमी जगत के आज के विद्वान अभी भी अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख की संकल्पना से परे नहीं जा पाए हैं, पर हम भारतीयों को तो एक भी प्राणी का दुख असहनीय है। प्राणी मात्र के चिर कल्याण के भव्य व उदात्त आदर्श को हमने अंगीकार किया है। परम पूजनीय श्री गुरु जी कहते हैं, प्रत्येक राष्ट्र के जीवन संगीत का एक विशिष्ट स्वर होता है। उसके साथ सुसंवाद साधने पर ही राष्ट्र की प्रगति होती है। अपने हिंदू राष्ट्र ने भी अनादिकाल से एक विशिष्टता का रक्षण किया है। भारतीय दृष्टि से अर्थ पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ भौतिक सुख के पहलू हैं। यह मानवीय जीवन के केवल उपांग हैं। इनसे सब परिचित भी हैं, परंतु अपने पूर्वजों ने धर्म व मोक्ष पुरुषार्थ को मानवीय जीवन के लिए अधिक महत्वपूर्ण बताया है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चार पुरुषार्थों के आधार पर ही उन्होंने अपने समाज की रचना की। अति प्राचीन काल से अपना समाज संपत्ति और समृद्धि के लिए तो विख्यात रहा ही, लेकिन उससे भी अधिक ऊपर बताए गए बाकी जीवन के दो पहलुओं के लिए विशेष रूप से जाना गया। इसीलिए अत्यंत नीतिमान, आध्यात्मिक व तत्वज्ञानी समाज के नाते अपने को जाना जाता रहा है। अपने यहाँ मोक्ष प्राप्ति अर्थात प्रत्यक्ष परमेश्वर से संबंध स्थापित करने को ही मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य माना गया। परम पूजनीय श्री गुरु जी कहते हैं, आजकल एक शब्द प्रयोग किया जाता है कि मनुष्य के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है। यह कहने का उनका अर्थ इतना ही होता है कि अधिकाधिक भौतिक सुखों को प्राप्त करना। इंद्रियों को सुख देने वाले इन विषयों की प्राप्ति के लिए अर्थ का संचय करना क्रम प्राप्त है। संपत्ति का संचय करने के लिए सत्ता की आवश्यकता होती है। इसलिए संसार के बलवान राष्ट्र अपनी शक्ति के बलबूते पर अन्य राष्ट्रों का शोषण कर उन्हें कष्ट दे अपनी झोली भरते हैं। इसी में से सत्ता संघर्ष प्रारंभ होता है, फिर युद्ध होते हैं, सारे नीति नियम उद्ध्वस्त होते हैं। अधपतन की इस प्रक्रिया को स्पर्धा का सुंदर नाम दिया जाता है। परम पूजनीय श्री गुरु जी कहते हैं, एक मत या संप्रदाय के अनुयायियों ने दूसरे मत या संप्रदाय के अनुयायियों पर आक्रमण नहीं करना चाहिए। इतने पर हिंदू जीवन दर्शन ठहरा नहीं। हिंदू जीवन दर्शन जीवन व्यापी और सर्वसमावेशक है। हिंदू सत्ताधीशों में यह दर्शन अत्यधिक गहराई तक समाया हुआ है। इसी कारण हिंदू राजा अल्पसंख्यकों के मत व संप्रदायों का समादर करते रहे हैं। इतना ही नहीं, वे उन अल्पसंख्यकों के स्वाभाविक विकास में प्रत्यक्ष सहयोग भी करते रहे हैं। हमारे राजा कभी धर्म या संप्रदाय विरोधी नहीं रहे। वे तो सारे धर्मों का आधार होते थे, संरक्षक होते थे। धर्मनिरपेक्ष शब्द का वास्तविक आशय भी यही है। यह विधायक विचार ही भारत ने स्वीकार किया है। इस अर्थ में भारतीय राज्य शासन सच्चे अर्थ में सदैव से धर्मनिरपेक्ष रहा है।
इसी कारण अपने देश में राज्य पद्धति का वर्णन करते समय धर्मनिरपेक्षता के विशेषण का उपयोग करना अनावश्यक है। परम पूजनीय श्री गुरु जी कहते हैं, साम्यवाद में वर्ग संघर्ष का चाहे जितना विचार हो, परंतु अंत में ऐसी अवस्था का ही चित्र देखा है जिसमें सभी संघर्ष शांत होकर वर्ग विहीन तथा राज्य विहीन अवस्था का निर्माण हो। किंतु आज के स्वार्थ लिप्त तथा विषयासक्त मानव के लिए यह बात कवि कल्पना तथा आकाश पुष्प की भांति मिथ्या है। मानव जब अति मानव बनेगा, सृष्टि के साथ अपने संबंधों का साक्षात्कार करेगा, चारित्र्य को ऊपर उठाएगा और परस्पर एकात्मता की पूर्ण अनुभूति करेगा, तभी राज्य विहीन समाज की रचना संभव होगी। हमारे प्राचीन विचारकों ने भी कहा है, न वै राज्यम न राजा सीत न दंडो न च दांडिका, धर्मेणैव प्रजा सर्वारक्षन्ति स्म परस्परम। न राज्य की आवश्यकता है, न राजा की, न दंड विधान की और न दांडिक की। यदि आवश्यकता है तो केवल धर्म की। धर्म से ही प्रजा सौहार्द से रहेगी। परम पूजनीय श्री गुरु जी कहते हैं, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीयता को समानार्थी मानने के कारण एक बड़ा वैचारिक संभ्रम उत्पन्न होता है। ये दोनों शब्द किसी भी अर्थ में समानार्थी नहीं हैं। राष्ट्र एक परिपूर्ण प्राणवान घटक है। राष्ट्र जीवन के अनेक अंगोपांग होते हैं। उनमें से शासन करने वाली संस्था उसका एक अंग है, परंतु धर्मनिरपेक्षता शासन संस्था के अनेक गुण विशेषों में से एक गुण विशेष है। इसलिए धर्मनिरपेक्षता व राष्ट्रीयता को समानार्थी कहने का अर्थ शरीर के किसी अवयव के कार्य को संपूर्ण शरीर का कार्य कहने के समान है। राष्ट्र और राज्य के मूलभूत स्वरूप के विषय में अज्ञान होने के कारण ही ऐसा होता है। यह बहुत ही खेदजनक है। परम पूजनीय श्री गुरु जी कहते हैं, लोग समझते हैं कि दुनिया के इतिहास में राजनीतिक कार्य ही चिरंजीव हुए हैं, जबकि यह सत्य नहीं है। मानधाता जैसे महीपति नष्ट हो गए। यहां तक कि ज्ञानेश्वरी में कहा है कि पुराण भी केवल मरे हुओं की कहानियां मात्र ही हैं। राजनीतिक विचार प्रणाली, पंथ, संप्रदाय, राज्य कुछ भी चिरंजीव नहीं रहे। जल्दी हो या देर से पर नष्ट हो गए। धर्म पर जो अटल हैं वे ही जीवित हैं। परम पूजनीय श्री गुरु जी कहते हैं, आजकल इस प्रकार एक ही सांचे में व्यक्ति को जकड़ने का प्रयोग विदेशों में चल रहा है। जिस देश में भाषा, कृति व विचारों को एक निश्चित सांचे में जकड़कर किसी एक व्यक्ति के मार्गदर्शन में सबको चलाने का प्रयास किया गया, वहां एक प्रकार का दहशत का वातावरण है। अब अपने देश में भी उसका अनुकरण करने की चेष्टा हो रही है। किसी एक ही ढांचे में सबके जीवन को जकड़ डालना हमारी संस्कृति को अभिप्रेत नहीं। इस प्रकार का सांचेबंद जीवन हमारी परंपरा में निकृष्ट और त्याज्य माना गया है। यदि सभी लोगों के वर्ण, नाक, कान एक जैसे ही हो जाए, उसमें कोई भी भिन्नता न रहे, तो एक दूसरे को देखकर अंतःकरण ऊबने लगेगा। प्रत्येक की प्रतिमा अलग अलग ही चाहिए। विविधता देखकर मन प्रसन्न होता है। विविधता से जीवन में सरसता उत्पन्न होती है। परम पूजनीय श्री गुरु जी कहते हैं, हमें उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार करने वाले, ध्येयवादी, कठोर निश्चयी, अपना सब कुछ संघ को समर्पित करने वाले युवकों को एक सूत्र में पिरोना है। अपने स्वयं से प्रारंभ कर यह उत्तरदायित्व ग्रहण किया जाए। अपने अंतःकरण में अन्य वृत्तियों को स्थान न रहे। सुवर्ण के कण कण को तोड़ा गया तो भी शुद्ध सुवर्ण ही मिलता है। उसी प्रकार अपने मन का कण कण संघमय रहना चाहिए। अखंड तैल धारा के समान अपनी वृत्ति एकाग्र रहनी चाहिए। इतनी तन्मयता हो कि अपने सारे व्यवहार, भोजन,
शयन आदि संघ के लिए ही हों।